चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई से कैफे बॉलीवुड के दर्शकों के लिए शामी एम इरफान की विशेष कवरेज। कभी भोपाल में जो है गज़लों में भी आ जाता है। अभी भी मैं एक गज़ल लिख रहा था तो उसमें आ गया कि हुई बरसात आँखों से दिल को मिल गई राहत। हुई बरसात आँखों से तो दिल को मिल गई राहत, मगर हाथों में अब भीगे हुए रुमाल आए हैं। हुई बरसात आँखों से तो दिल को मिल गई राहत, मगर हाथों में अब भीगे हुए रुमाल आए हैं। मोहब्बत एक खुशबू है, छुपाने से नहीं छुपती, उसे हम क्यों बताएं किस लिए भोपाल आए हैं। एक और गज़ल में है हमारे कि बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें, बरसात का मौसम हुई है आजकल आंखें भी नैनीताल, मत पूछो। बिछड़ कर दे गए तुम भी हमें, बरसात का मौसम हुई है आजकल आंखें भी नैनीताल, मत पूछो। अगर अगले महीने तुम हमसे मिलने नहीं आए तो एक रोज हम आ जाएंगे भोपाल। तो आज जो है हमारे कुछ बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, थोड़ी देर बाद उनको सुनेंगे। पारोमिता जी हैं, जो भी हिंदी और उड़िया की बहुत अच्छी कवियत्री हैं, और हिंदी और उड़िया की और अपने रचनात्मकता के लिए कई बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। आइए पारोमिता जी को सुने। मेरी कविता का नाम है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ है धैर्य, समझ। विराग में राग भरकर उस रिक्त स्थान में रखना चाहा जो मेरा था, जिसे मैंने अपना समझा था, और वहाँ से नदारद होकर फरक की परिधि में पहुँच गई थी। मुझे चांदनी की साड़ी बनानी थी, उसमें लिपियों के सितारे बनाने थे। रात की ठंडी ठंडी हवा में पुल के ऊपर बैठे नदी को झांकते हुए आँखों की भाषाओं का अनुवाद करना था। मुझे स्वीकार था योग, स्वीकार था प्रणय, क्योंकि नर नारी का प्रेम एक युद्ध, आदर्श का, भ्रम का, कल्पना का और विनाश का। मगर स्वीकार नहीं था दासत्व। मैं रंग भरना चाहती थी अपने चित्र पर। पुकारता रहा रंगों के नाम, ना होठों में शब्द थे ना ध्वनि। मैं छटपटाने लगी, कुछ को तलाशने लगी, पर मुझे ऐसा कोई रंग नहीं मिला जिसमें स्त्री की गुलामी ना हो। कितने हिस्सों में बटी हूँ मैं, कभी उस नदी की तरह जो आंचल की तरह लिपटी हुई है पहाड़ से, कभी उस नक्शे की तरह जिसमें जहाँ भी हाथ रखो मेरी गुमसुदगी जाहिर है। खुद के लिए ढूंढ नहीं पा रही हूँ मैं, कहाँ देखूँ अपने आप को। कुछ जिम्मेदारियों के भीतर से झांकते हुए स्वप्नों के बीच, या उन पत्थरों में जो इस शहर के किनारे को अलग करते हैं। उन पत्थरों के बीच क्या इस शहर को किनारे से अलग करते हैं नरीमन पर, या किसी डायरी के फटे हुए पन्नों के आधे मिलते अक्षरों में। कह दो डायरी के पन्नों को, लिखे अपने आप मेरी कहानी, अपने आप पन्नों को पलटे, इंतजार ना करे हवा का या उपलब्धियों का, नहीं तो लोग समझेंगे तुम भी एक स्त्री हो मेरी तरह। पारोमिता जी, शोभा सुखदेव जी, आइए आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। एक छोटी सी कविता, पलाश। पलाश कोई नहीं होता गमलों में, पलाश कोई नहीं होता गमलों में, वो तो यूं ही उगाते हैं बेतरतीब वनों में, राहों में, गाँवों में। वो तो यूं ही उगाते हैं बेतरतीब गाँव में, वनों में, राहों में। माली नहीं सींचता, माली नहीं सींचता उनको, वो तो यूं ही ले लेते हैं जल
बरखा से, नदियों से, नालों से, और हरियाल आता है, और हरियाल आते हैं हो जाते हैं विशाल, बिता देते हैं संपूर्ण जीवन उपेक्षित होकर, बिता देते हैं संपूर्ण जीवन उपेक्षित होकर, यहाँ तक कि जब आने लगते हैं फूल तो साथ छोड़ देते हैं पत्ते, यहाँ तक कि जब आने लगते हैं फूल तो साथ छोड़ देते हैं पत्ते भी, लेकिन हिम्मत कम नहीं होती पलाश, लेकिन हौसला कम नहीं होता पलाश का, वो खिले रहते हैं उसी ऊर्जा से, बिना डरे, बिना रुके, बिना घबराए, टक्कर सी देते हुए सूर्य, टक्कर सी देते हुए सूर्य को दहके रहते हैं आग की तरह, दहके रहते हैं आग की तरह। और जैसे सोना आग में दहकर कुंदन हो जाता है, पलाश में संघर्ष की आग में दहकर कुंदन से चमकते हैं। अब नंदनवन की तरह बांध कर अपने आकर्षण में नजर समझाते हैं कि हिम्मत और साहस से चट्टानों में भी गिरा जा सकता है, हिम्मत और साहस। धन्यवाद। अर्चना जी, अर्चना वर्मा बहुत अच्छी गज़लें कहती हैं, आपको एक गज़ल सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, सभी को नमस्कार। इश्क में जिनके मारा गया, इश्क में जिनके मारा गया, पूछे वो क्या तुम्हारा गया, इश्क में जिनके मारा गया, पूछे वो क्या तुम्हारा गया। और शहर जब से सवारा गया, शहर जब से सवारा गया, गांव दिल से बिसारा गया, गांव दिल से बिसारा गया। और जिन निगाहों से बचता था मैं, जिन निगाहों से बचता था मैं, डूब कर उनमें मारा गया, जिन निगाहों से बचता था मैं, डूब कर उनमें मारा गया। और जानलेवा है रहे इश्क की, जानलेवा है रहे इश्क की, जान कर भी दोबारा गया, जानलेवा है रहे इश्क की, जान कर भी दोबारा गया। और महफिले चारागर में फिर आज, महफिले चारागर में फिर आज, जख्मे दिल को उभारा गया, महफिले चारागर में फिर आज, जख्मे दिल को उभारा गया। और था पुराना मरासिम मगर, था पुराना मरासिम मगर, सादगी से बिसारा गया, सादगी से बिसारा गया। और पहले होता था जो बज़्म में, पहले होता था जो बज़्म में, वो अदब का नजारा गया, वो अदब का नजारा गया। मकता है कि अर्चना जिस्म को खुल के जी, अर्चना जिस्म को खुल के जी, ये न हो बस गुजारा गया, ये न हो बस गुजारा गया। और इश्क में जिनके मारा गया, पूछे वो क्या तुम्हारा गया। बहुत क्या विशेष निवेदन है, आइए आपको कविता सुनाए। दो रचनाएं छोटी छोटी, क्यों पहली रचना होगी क्यों। जीवन के किसी मोड़ पर यदि तुम पीछे मुड़कर देखो और सोचो कि मेरी माँ मेरी सामान्य देखभाल क्यों नहीं कर पाई, मेरी माँ मेरी सामान्य देखभाल क्यों नहीं कर पाई, समझना वो अपने आप से नहीं लड़ पाई, वो अपने आप से नहीं लड़ पाई। लोग बड़े होकर अपने बचपन से हार जाते हैं, लोग बड़े होकर अपने बचपन से हार जाते हैं, अपने बच्चों की सही जिम्मेदारी, अपने बच्चों की सही जिम्मेदारी उठाने से कतरा जाते हैं, अपने बच्चों की सही जिम्मेदारी
उठाने से कतरा जाते हैं। एक छोटी सी रचना थी। दूसरी जो कविता मैं पढ़ना चाहती हूँ उसका शीर्षक है कष्टहल की सब्जी। कष्टहल की सब्जी। कष्टहल की सब्जी बनाई, उसमें काट कर डाला खूब सारा प्याज, कहीं भीतर एक टूटा टुकड़ा आंखों से बह निकला। प्याज ने पीड़ा को छिपने की जगह दे दी, आंसुओं को घर दे दिया। हम नहीं चाहते उघाड़ कर दिखाना अपने कष्टों को, इसलिए बनती है कष्टहल की सब्जी, इसलिए बनती है कष्टहल की सब्जी। मसाले से सरोकार है, सब्जी मसालेदार है। छौंक में कितनी छींटे पड़ी, खटबटाता गर्म तेल चेहरे और हाथ पर बने गड्ढों का कबाब है। कड़ी मेहनत से दबाए गए दुख तड़ तड़ कर चिटक रहे हैं कुकर में, कढ़ाई में, पतीले में। 39 डिग्री पर गर्म किचन 39 डिग्री पर गर्म किचन गले से चाय की तरह उतर रहा है। अभी जूझना, मथना और लड़ना है आटे से, काटनी है और भी सब्जियां। कट 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 कट, जैसे गाढ़े अवसाद से कट रहे हो दिन, जैसे गाढ़े अवसाद से कट रहे हो दिन। उबलते कष्टहल बड़े जिद्दी हो गए, उबलते कष्टहल बड़े जिद्दी हो गए, कई दिनों पुराने भी हुए। अब प्याज महंगा है, आलू की ग्रेवी बनेगी। प्याज महंगा है, आलू की ग्रेवी बनेगी। जरूरी है आलू से आया गाढ़ापन, बहुत जरूरी है आलू से आया गाढ़ापन। झूठ झांट कर धनिए की पत्ती छिड़क देना सच से गार्निशिंग नहीं होती। परोस देना साथ साथ सश्रम भग चुके भाग सा मन। 2 सीटी में गलता है चावल, आज देर कर भीगा था। उतरा गर्म और खाते जीभ जल गई, उतरा गर्म और खाते जीभ जल गई। कितनी जितनी निर्मम है रसोई, जितनी निर्मम है रसोई, ऐसा ही निर्मम उसका रसा स्वाद, ऐसा ही निर्मम उसका रसा स्वाद। हमारे दोस्त मनजीत सिंह कोहली बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे सिने गीतकार, लगातार कुछ न कुछ काम करते रहते हैं। और साथ में निर्माता, निर्देशक और एक मूक नाटक आपने पेश किया। जरा से 2 लाइन बता दीजिए उसके बारे में। मैंने अपने लिए रखी हुई है, मेरा पानी आप कर देते, पर मैं फोटो के लिए रख सकता। आपको मालूम है क्यों चाहिए होती है बात और पानी। धन्यवाद बहुत। जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, बिसाऊ की मूक रामलीला, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है बिसाऊ। वहाँ पर 170 साल से सड़क पर, खुली सड़क पर 200 फीट लंबी सड़क है, जिस पर चोरी है, वहाँ पर मूक नाटक, मूक रामलीला होती है। ऐसा हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम था पहला, उसमें 3 जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो वहाँ पर छुप कर बैठ गए, तो वहाँ से भागना पड़ा उनको। तो बिसाऊ में उन्होंने 3 टीलों पर जगह बनाई। उनमें एक थी साध्वी जमुना। साध्वी जमुना ने वहाँ के बच्चों को इकट्ठा करके, नागरिकों को मूक रामलीला के माध्यम से अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया ताकि वो लड़ सके। तो वो वहाँ से प्रथा चली है और वहाँ के नागरिक ही वहाँ पर भाग लेते हैं। कोई बाहर के आर्टिस्ट नहीं बनाए जाते हैं, वहीं के मुखौटे बनाए जाते हैं। जो बच्चे पहले कभी वानर बने होंगे, शायद बाद में दशरथ या रावण बने होंगे। 15 दिन तक ये रामलीला चलती है अपने दिनों में। हमने करीब पूरी जो शूटिंग 150 घंटे की, रजनी आचार्य इसके डायरेक्टर हैं, मुझे लिखने का सौभाग्य मिला था पूरा। कुलदीप सिंह जी ने इसका म्यूजिक किया है, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जसविंदर जी, अरुण जलोटा, अनुराधा पौडवाल जी, सीमा मिश्रा जो राजस्थान से, उन्होंने इसमें अपने स्वर दिए हैं। हमने जो पूरी जो रामलीला है उसको ड्रोन से और 6 कैमरे वहाँ पर लगातार चल रहे थे, क्योंकि एक्शन निकले कुछ नहीं था, जो था वही हो रहे थे रामलीला।
तो उसको हमने कैप्चर किया। वो इस वक्त 20 अवार्ड्स जीत चुकी है और अभी डांस फेस्टिवल में वहाँ पर दिखाई गई है। तो ये कोरियोग्राफी है। बाकी हमारी कई डॉक्यूमेंट्री लाइफोग्राफी चल रही है। मोहम्मद रफ़ी साहब पर दास्तान रफ़ी, अभी महेंद्र कपूर जी पर लाइफोग्राफी हम बना रहे हैं, चलो एक बार फिर से। तो उस तरह की एक साथ जुड़े हुए हैं। और जिसका जिक्र किया था वैसे गीतों और उसके ये आपको बताऊँगा मैं अभी। वैसे ऑफिशियल रिलीज नहीं है। दास्तान रफ़ी आपको मिलेगी यूट्यूब पर, दास्तान रफ़ी भाई लड़कियाँ चाहिए वो आपको मिलेगी, जिसके 14 लाख से ज़्यादा ऑलरेडी व्यूज़ जा चुकी है कई कंट्रीज़ में। तो बिसाऊ की मुकाबला अभी यूट्यूब पर रिलीज नहीं है। तो उसके बाद में पहले सोचा था गीत सुनाऊंगा, फिर मेरा गले का कुछ प्रॉब्लम है मेरा। गज़ल सुनाता हूँ। आप रसायन शास्त्र की, मैंने जूलॉजी से एमएससी किया, रिसर्च की, तो मेरा विज्ञान से ही संबंध है जूलॉजी। और मैं बाद में फिशरीज से डिप्टी डायरेक्टर रहा मैं अंडमान निकोबार में गुजरात फिशरीज। तो ये मेरा साइंस की साइड से है। और बीएडी कॉलेज मुजफ्फरनगर में जो प्योर साइंस का कॉलेज कहा जाता है, वहाँ पर मैं जब गया था तो वहाँ पर हमने एक साहित्यिक संस्था स्थापित की। और वहाँ पर एक एसडी कॉलेज था जो आर्ट में था, वहाँ पर संस्था नहीं चल पाई, बल्कि बीएडी कॉलेज वहाँ पर आज तक चल रही है। इतने साल बाद भी 1972 के करीब 1970 से, तब से तब तो शायद आप नहीं होंगे। बुझ गई शम्मा आधी जल के, बुझ गई शम्मा आधी जल के, सूरज निकला आंखें मल के। बुझ गई शम्मा आधी जल के, सूरज निकला आंखें मल के, दो छींटे पड़ते ही देखो, फूल कागजी बिखरे गल के। दो छींटे पड़ते ही, बुझ गई शम्मा आधी जल के, सूरज निकला आंखें मल के, दो छींटे पड़ते ही देखो, फूल कागजी बिखरे गल के, और मंजिल को छूने से पहले फूट गए हैं छाले चल के। मंजिल को छूने से पहले फूट गए हैं छाले चल के, और जिनकी रातें दिन भी काले, वो क्या देखे सपने करके। जिनकी रातें दिन भी काले, वो क्या देखे सपने करके, और मेहनत कश लोगों की जानिब मंजिल खुद आती है चल के। मेहनत कश लोगों की जानिब मंजिल खुद आती है चल के, और आने वाले कल की सोचो, आने वाले कल की सोचो, छोड़ो भी ये किस्से कल के। आने वाले कल की सोचो, छोड़ो भी ये किस्से कल के, और जल से भी ये आग बुझी ना, जल से भी ये आग बुझी ना, जल ने भी देखा खुद जल के। जल से भी ये आग बुझी ना, जल ने भी देखा खुद जल के, और जीने का रास्ता दिखलाया, जीने का रास्ता दिखलाया, फूलों ने कांटों में पल के। जीने का रास्ता दिखलाया, फूलों ने कांटों में पल के, और उड़ गए आंखों से अनदेखे, उड़ गए आंखों से अनदेखे, सपने हैं कागज से हल्के। उड़ गए आंखों से अनदेखे, सपने हैं कागज से हल्के। एक छोटी सी गजल चाहता हूँ मैं। फलसफा हम प्यार का बारहा कहते रहे, फलसफा हम प्यार का बारहा कहते रहे, और दर्द की गजलों को सुन के मरहबा कहते रहे। फलसफा हम प्यार का बारहा कहते रहे, दर्द की गजलों को सुनकर मरहबा कहते रहे, और तुम जिसे जुल्मों सितम की इंतहा कहते रहे, तुम जिसे जुल्मों सितम की इंतहा कहते रहे, हम उसे एक इंतहा की इब्तदा कहते रहे। तुम जिसे जुल्मों सितम की इंतहा कहते रहे, हम उसे एक
इंतहा की इब्तदा कहते रहे, और हम ही अकेले मुख्तलिफ हैं दोस्तों में इस तरह। हम ही अकेले मुख्तलिफ हैं दोस्तों में इस तरह, बेवफा को सिर्फ हम ही बावफा कहते रहे। हम ही अकेले मुख्तलिफ हैं दोस्तों में इस तरह, बेवफा को सिर्फ हम ही बावफा कहते रहे। आखिरी शेर है, बिजलियां भी टूटकर गिरती रही हैं शौक से, बिजलियां भी टूटकर गिरती रही हैं शौक से, पर फलक के उस खुदा को हम खुदा कहते हैं। पर फलक के उस खुदा को हम खुदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह कोहली आपके सामने थे, और ये जो गज़ल का रंग उन्होंने आपके सामने पेश किया है, उसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हेमंत शर्मा IIT से फिजिक्स में ग्रेजुएट है। पढ़ाई करने के बाद भी हेमंत जी ने नौकरी करने से इनकार कर दिया, अपना कोचिंग क्लास खोला, और अभी बॉम्बे में इनकी 5 शाखाएं हैं। धन्यवाद नवीन जोशी सर, देवमणि सर, बाकी सब आप लोग बहुत गुणी लोगों के पास आने का मौका मिला। रहता तो मैं गोरेगांव में हूँ 2008 से, लेकिन यह दूरी तय करने में 16-17 साल लग गए। पहली बात, मैं IIT खड़गपुर से हूँ, बट फिजिक्स में ग्रेजुएट नहीं हूँ। हाँ, फिजिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ मुझे बहुत दिनों से। सिविल इंजीनियरिंग में हूँ। नौकरी के प्रारंभिक दिनों में मैं यूरोप में था, इंडिया में 2008 में आया, तब से मुंबई में। खैर ये सब ऐसी बात। आज बहुत दिनों बाद, हालांकि साहित्य से मैं बहुत दूर रहा हूँ बहुत दिनों तक, लेकिन वही सब करियर पैसा कमाने की धुन, जिद। पर पिछले कुछ दिनों से जब मुंबई में इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा रुझान हुआ और जाना शुरू किया, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि गंभीर साहित्य को सुनने का पहला मौका मिला है मुझे। हम लोग जिस जनरेशन के हैं, उस जनरेशन में अब तो हिंदी के शब्द भी शायद इस्तेमाल होते हैं। मुझे पता नहीं कितने दिनों के बाद आज मैंने सर से स्नान और स्नान विधि, रजस्वला, ये सारे शब्द सुने, जो मुझे लगता है हिंदी की कक्षा में जब आचार्य जी पढ़ाया करते थे तभी शायद सुना था। खैर नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। चित्रा मैम ने कहा बुद्ध, तो मुझे बुद्ध याद आया। संघर्ष के दिनों में कभी मैंने कुछ लिखा था, जस्ट अपने परिचय के रूप में बताना चाहता हूँ। हारा जीता जीता हारा, हारा जीता जीता हारा, मन सम्मोहन का अनुयायी। हारा जीता जीता हारा, मन सम्मोहन का अनुयायी, डूबता जाता छूते छूते पानी में अपनी परछाई। डूबता जाता छूते छूते पानी में अपनी परछाई, हर रोज जीतता हूँ कलिंग, हर रोज बुद्ध हो जाता हूँ। हर रोज जीतता हूँ कलिंग, हर रोज बुद्ध हो जाता हूँ, फिर भी अरमानों का बोझा अपनी पलकों पर ढोता हूँ। एनीवे, कंटेम्परेरी कुछ कविता सुनाता हूँ। छोटी सी छोटे बहर की एक गजल है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। किसी उलझन से बाहर आ रहे हैं, किसी उलझन से बाहर आ रहे हैं, मोहब्बत के सफर से जा रहे हैं। किसी उलझन से बाहर आ रहे हैं, मोहब्बत के सफर से जा रहे हैं। यहाँ मन्नत का धागा जो बंधा था, उसी को तोड़कर पछता रहे हैं। यहाँ मन्नत का धागा जो बंधा था, उसी को तोड़कर पछता रहे हैं। अगला शेर देखेंगे। बढ़ी हैं दूरियां तुमसे यकीनन, बढ़ी हैं दूरियां तुमसे यकीनन, कोई दीवार बन के ढा रहे हैं। हमें तस्लीम कर ले बहुत जल्दी, मुकम्मल हम बिखरते जा रहे हैं। दिए हैं आपने तोहफे में हमको, दिए हैं आपने तोहफे में हमको, वही दर्दो अलम तर पा रहे हैं। पता तो है कि तुम भी बेवफा हो,
मगर हम दिल को यूँ बहला रहे हैं। वाह, अच्छा कहा। बहुत दुश्वारियाँ होती हैं लेकिन मुसलसल फिर भी हम मुस्कुरा रहे हैं। जिन्हें हमने सिखाई थी मोहब्बत हमें अब इसको सिखला रहे हैं। जो कहते थे कि मैं शायर नहीं हूँ, मेरी गज़लों को वो भी गा रहे हैं। सुना है तुम हमें फिर से मिलोगे, नई एक उम्र लेने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं। आप सभी को मेरा सादर नमन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि देवमणि जी ने मुझे ये मौका दिया। पिछले 8 सालों से मैं मुंबई में हूँ और ये मेरा पहला कविता पाठ है यहाँ पे। अमूमन मैं कहीं भी कविता पाठ नहीं करता और मेरी कविताएं मेरी डायरी में बंद रहती हैं। अनकहे शब्द अपने पीछे खामोशी का एक दायरा छोड़ जाते हैं। अनकहे शब्द अपने पीछे खामोशी का दायरा छोड़ जाते हैं ना। मैं इसी खामोशी का एक हिस्सा हूँ। असंख्य शब्द भी मेरी उस खामोशी को बांध नहीं पाते। असंख्य शब्द भी मेरी उस खामोशी को बांध नहीं पाते। मेरी खामोशी भी अंतहीन यात्रियों के कतार के माफिक थकी और मलिन है, फिर भी चलायमान। कैसा रहा होगा उन शब्दों का जब मैं बाचाल रहा होगा। उन्हें मैं रेत के ढूंढों के बीच दबा जो आया हूँ, जिसकी तलाश आज भी अनवरत जारी है। मेरी और उसकी आत्मा एक आलाप करती हुई वैसी ही मालूम होती है जितनी सिर्फ बहते पानी को सुना जा सकता है। पर ये आवाजें अपने को विराट मौन में पिरोती हुई सागर में विलीन हो जाना चाहिए। अब देवमणि पांडे जी ने बोला कि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ, तो जो पढ़ते हुए मैंने कुछ लिखा, उसने चित्रलिखा पढ़ने के बाद प्रेम का अर्थ भी तो समझाया था। गुनाहों का देवता दिया था, लो इसे पढ़ना। फिर नान खटाई आंचल में छुपा कर लाई थी। सूरज का 7वां घोड़ा के मानिक मुल्ला में मुझे और जमुना में स्वयं को देखते। अनाम दास का पोथा पढ़ने के बाद उसने कहा था, क्यों रैग ऋषि की तरह अपनी पीठ गुजार रहे हो। जाते वक्त मैंने उससे पूछा था, रुकोगे नहीं राधिका। कालांतर में तुमने मुझसे कहा था मुझे चांद चाहिए, और उसने सिलबिल से वर्षा वशिष्ठ हो जाना चाहा। जितेंद्र सागर बिजनौरी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कविता पाठ के लिए। जितेंद्र जी भारतीय वायुसेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जी है, ठाणे में रहते हैं। आइए बताइए। बहुत बहुत शुक्रगुजार आभारी हूँ मंच पर आसीन सभी गणमान्य और नवीन जोशी सरकार, जिनके माध्यम से मैं आपके बीच में। तो वक्त की कमी है, कुछ चंद शेर, उसके बाद गजल। शेर है कि तेरी यादों के फूल रखे हैं, तेरी यादों के फूल रखे हैं, जहन गुलदान बन गया है मेरा। तेरी यादों के फूल रखे हैं, जहन गुलदान बन गया है मेरा। और एक शेर बड़ी उम्मीद से सुना रहा हूँ। मेरी आंखों को भी खबर न हुई, मेरी आंखों को भी खबर न हुई, कितनी खामोशियों से दिल रोया। किस दर्जा मुश्किल मंजिल का पाना है, किस दर्जा मुश्किल मंजिल का पाना है, मुझसे चलकर मुझको मुझ तक आना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किस दर्जा मुश्किल मंजिल का पाना है, मुझसे चलकर मुझको मुझ तक आना है। और एक शेर और है कि बुलंदियों में कोई ऐब है तो बस इतना, बुलंदियों में कोई ऐब है तो बस इतना, ऊंचाइयों से हर एक चीज छोटी लगती है। ऊंचाइयों से हर एक चीज छोटी लगती है।
एक मतलब एक शेर है ताजा, चुभ गए तो गाल गीले होते हैं, चुभ गए तो गाल गीले होते हैं, लफ्ज क्या इतने नुकीले होते हैं, लफ्ज क्या इतने नुकीले होते हैं, दूल्हा बन के आती है मौत जब, दूल्हा बन के आती है मौत जब, तब जिंदगी के हाथ पीले होते हैं, तब जिंदगी के हाथ पीले होते हैं। एक गजल है, खुशबुओं के तो तलबगार हैं लोग, खुशबुओं के तो तलबगार हैं लोग, क्या गुलों के भी खरीदार हैं लोग, झूठ के भी ये नहीं होते खिलाफ और सच के भी तरफदार हैं लोग, और सच के भी तरफदार हैं लोग, जुस्तजुएं आरज़ुएं उम्मीदें, जुस्तजुएं आरज़ुएं उम्मीदें, जिंदगी तेरे गुनहगार हैं लोग, जिंदगी तेरे गुनहगार हैं लोग, हादसों से तो गुजरिए पहले, हादसों से तो गुजरिए पहले, देखिए कितने मददगार हैं लोग। जानता हूँ मेरा अजीज नहीं, जानता हूँ मेरा अजीज नहीं, दिल मगर खेलने की चीज नहीं, जी रहे हैं बड़े सुकून से वो, जी रहे हैं बड़े सुकून से वो, जिंदगी की जिन्हें तमीज नहीं। नवीन जोशी नवाब इंशाद फाउंडेशन के प्रवर्तक पधारे और अपने कलाम पेश करें। नवीन जोशी। नमस्ते। मैं बहुत सुना आप लोग सुन भी चुके हैं, बड़ी बात नहीं है। सर ने बताया तो बस थोड़ा सुना। एक पुरानी गजल है, हिंदी कविताएं बहुत सारी हो रही थी, तो मैंने सुना मैं भी कुछ ऐसी गजल सुनाऊँ कि जो हिंदी कविता ऐसे रहते हैं, तो चुनने में है कि छोटे छोटे सर छोटे छोटे घर हैं अपने, छोटे से आहाते हैं, छोटे छोटे घर हैं अपने, छोटे से आहाते हैं, छोटी छोटी बरसाते हैं, छोटे छोटे छाते हैं, छोटे छोटे घर हैं अपने, छोटे से आहाते हैं, छोटी छोटी बरसाते हैं, छोटे छोटे छाते हैं, ऊंचे ऊंचे उन महलों की बातें करके क्या हासिल, ऊंचे ऊंचे उन महलों की बातें करके क्या हासिल, छोटी छोटी आंखों को फिर ख्वाब बहुत भरमाते हैं, ऊंचे ऊंचे उन महलों की बातें करके क्या हासिल, छोटी छोटी आंखों को फिर ख्वाब बहुत भरमाते हैं, और वक्त सही हो आने का और जाने का हो वक्त सही, वक्त सही हो आने का और जाने का हो वक्त सही, जब तक हम एक बोझ नहीं है तब तक रिश्ते नाते हैं, वक्त सही हो आने का और जाने का हो वक्त सही, जब तक हम एक बोझ नहीं है तब तक रिश्ते नाते हैं। और बहुत सारे गुरु होते हैं, तो सारे गुरुओं को समर्पित ये शेर है कि साथ गुरु का ऐसा जैसे दर्पण में अपना चेहरा, साथ गुरु का ऐसा जैसे दर्पण में अपना चेहरा, उनसे मिलने जाते हैं तो खुद से मिलके आते हैं, साथ गुरु का ऐसा जैसे दर्पण में अपना चेहरा, उनसे मिलने जाते हैं तो खुद से मिलके आते हैं, और जंग सभी लड़ते हैं जग में, फर्क मगर है इतना सा, जंग सभी लड़ते हैं जग में, फर्क मगर है इतना सा, कुछ खाते हैं पीठ पे गोली, कुछ सीने पर खाते हैं, जंग सभी लड़ते हैं जग में, फर्क मगर है इतना सा, कुछ खाते हैं पीठ पे गोली, कुछ सीने पर खाते हैं। और ये शेर बतौर खास पेश कर रहा हूँ कि इतने पंछी पकड़े फिर भी ये न समझ पाया सैया, इतने पंछी पकड़े फिर भी ये न समझ पाया सैया, पिंजरे में जो गूंगे थे वो पेड़ पे कैसे गाते हैं, इतने पंछी पकड़े फिर भी ये न समझ पाया सैया, पिंजरे में जो गूंगे थे और पेड़ पे कैसे गाते हैं। और शेर आगे मेरी आपकी नजर करा पेशकश का, जो बेटे से प्यार करें वो घर में ले आते हैं बहू,
जो बेटे से प्यार करे वो घर में ले आते हैं बहू, जो बेटी से प्यार करे वो घर में बेटी लाते हैं, जो बेटी से प्यार करे वो घर में बेटी। बहुत अच्छा। कैफे बॉलीवुड आपका अपना चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।